कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश ओरहान में अलाउद्दीन बे का किरदार निभाने वाले फारूक आरान के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो सुल्तान महमद फातेह के नए सीजन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन क्या उनकी एंट्री वाकई तय हो चुकी है? और अगर वो सीरीज में आते हैं तो उन्हें सुल्तान महमद के बेटे शहजादा बायजीद का किरदार दिया जाएगा या वो किसी दूसरे अहम तारीखी किरदार में नजर आएंगे? इसके साथ ओजून हसन के किरदार के लिए शुक्रू ओज़िल्दिज़ का नाम भी मुसलसल सामने आता रहा। लेकिन इस खबर की मौजूदा हकीकत क्या है? आज की वीडियो में हम इन दोनों बड़ी कास्टिंग अपडेट्स का जायजा लेंगे और वाज़ेह करेंगे कि कौन सी बात सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर मबनी है और कौन सी सिर्फ सोशल मीडिया की पेशगोई है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक मुख्तसर गुजारिश है, अगर आप हमारी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं तो टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर अहम अपडेट आप तक बरवक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रू ओज़िल्दिज़ की, जिन्होंने कुरुलुश ओरहान में फ्लावियुस का किरदार अदा किया था। कुछ अरसे से ये दावा सामने आ रहा था कि सुल्तान महमद फातेह की टीम ने उन्हें सुल्तान महमद के सबसे बड़े हरीफों में से एक ओजून हसन के किरदार के लिए मुंतखब करने पर गौर किया है। ओजून हसन चौथे सीजन के लिए एक इंतहाई अहम किरदार हो सकते हैं, क्योंकि वलाद तेपेश की कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी है और अब सुल्तान महमद की जिंदगी के अगले बड़े सियासी और फौजी दुश्मनों को सामने लाने का वक्त है। शुक्रू ओज़िल्दिज़ की जिसामत, जंगजू अंदाज और स्क्रीन पर मौजूदगी वाकई ओजून हसन जैसे ताकतवर हुक्मरान के किरदार के लिए मौजू महसूस होती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अभी तक TRT प्रोडक्शन कंपनी या किसी मोतबर तुर्क सहाफ़ी की तरफ से उनकी कास्टिंग का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर पहले यह कहा गया कि मुज़ाकरात जारी हैं, फिर यह खबर फैली कि उन्होंने पेशकश कबूल कर ली है और इसके बाद यह दावा सामने आया कि उन्होंने किरदार से इनकार कर दिया है। जब एक ही खबर की 3 मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हों और कोई सरकारी बयान सामने न आया हो तो उसे हतमी हकीकत करार देना दुरुस्त नहीं। इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि ओजून हसन के लिए शुक्रू ओज़िल्दिज़ का नाम एक मजबूत अफवाह के तौर पर सामने आया, लेकिन उनका सीरीज में आना या पेशकश मुस्तरद करना अभी तस्दीकशुदा खबर नहीं है। अब आते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। कुरुलुश के नाजरीन फारूक आरान को अलाउद्दीन बे के किरदार में कई साल से देखते आ रहे हैं। उन्होंने पहले एक ज़हीन और नर्म मिजाज शहजादे और फिर एक तजर्बाकार जंगजू और सियासी शख्सियत के तौर पर अपने किरदार को आगे बढ़ाया। कुरुलुश ओरहान के इख्तिताम के बाद फारूक आरान ने अलाउद्दीन बे के साथ अपने तवील सफ़र को अलविदा कहा। इसी के बाद मद्दाहों में ये सवाल उठने लगा कि उनका अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। अब सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुल्तान महमद फातेह की टीम उनके साथ चौथे सीजन के लिए बातचीत कर सकती है। लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी तक न फारूक आरान ने खुद इस सीरीज में शामिल होने का ऐलान किया है और न ही TRT या मिराय यापिम ने उनकी कास्टिंग कंफर्म की है। इसके बावजूद ये इम्कान मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी महसूस नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह चौथे सीजन में आने वाला टाइम जंप है। तीसरे सीजन में शहजादा बायजीद और शहजादा मुस्तफ़ा दोनों को नौजवान उम्रों में दिखाया गया। अगर नए सीजन में कहानी कई साल आगे बढ़ती है तो दोनों शहजादों के लिए निस्बतन बड़ी उम्र के अदाकारों की ज़रूरत पड़ सकती है। यही वो मकाम है जहां फारूक आरान का नाम शहजादा बायजीद के किरदार के साथ जोड़ा जा रहा है। उनका चेहरा, दाढ़ी, शाही अंदाज और तारीखी जंगजू किरदारों का तजर्बा एक बड़े उस्मानी शहजादे के लिए मौजू नजर आता है। अलाउद्दीन बे के किरदार में भी उन्होंने सिर्फ तलवारबाजी नहीं दिखाई, बल्कि संजीदा गुफ्तगू, सियासी फैसलों और ख़ानदानी कशमकश के मनाजिर भी अदा किए थे। शहजादा बायजीद का किरदार भी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं होगा। वो सुल्तान महमद का बेटा, मुस्तकबिल के तख्त का दावेदार और अपने भाइयों के साथ सियासी मुकाबले का हिस्सा होगा। इसलिए इस किरदार के लिए ऐसे अदाकार की ज़रूरत होगी जो एक तरफ सुल्तान के सामने बेटे की कैफियत दिखा सके और दूसरी तरफ फ़ौज के सामने एक ताकतवर शहजादा महसूस हो। फारूक आरान इस मेयार पर काफ़ी हद तक पूरे उतरते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सुल्तान महमद अपने लश्कर के साथ ओजून हसन के खिलाफ मैदान में उतरते हैं और उनके साथ एक जवान शहजादा बायजीद भी मौजूद होता है। एक तरफ सुल्तान महमद की हिकमत अमली और रोब और दूसरी तरफ शहजादा बायजीद का जंगी जोश। ये जोड़ी नए सीजन के जंगी मनाजिर को मज़ीद ताकतवर बना सकती है। लेकिन शहजादा बायजीद ही वाहिद मुमकिना किरदार नहीं है। अगर नए सीजन की मरकजी कहानी ओजून हसन और आख कोयुनलू रियासत के गिर्द घूमती है तो उमर फारूक आरान को ओजून हसन के किसी बेटे, अहम कमांडर या सुल्तान महमद के किसी नए फौजी साथी के किरदार में भी लाया जा सकता है।
यानी अदाकार के सीरीज में शामिल होने की सूरत में किरदार का फैसला सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं, बल्कि नए सीजन की मुकम्मल तारीखी टाइमलाइन करेगी। फिलहाल हमारी आखिरी बात यही है कि उमर फारूक आरान की सुल्तान महमद फातेह में एंट्री एक दिलचस्प और मजबूत पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसे कंफर्म्ड खबर कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर वो शहजादा बायजीद बनते हैं तो ये कास्टिंग नाजरीन की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकती है, क्योंकि अलाउद्दीन बे के मद्दाह उन्हें एक और शाही और जंगजू किरदार में देखना पसंद करेंगे। लेकिन जब तक अदाकार TRT या प्रोडक्शन टीम की जानिब से ऐलान सामने नहीं आता, हमें इस खबर को मुज़ाकरात या इम्कान की हद तक ही रखना चाहिए। आपके ख्याल में उमर फारूक आरान शहजादा बायजीद के किरदार के लिए मुनासिब इंतखाब हैं, या आप उन्हें ओजून हसन के बेटे या किसी ताकतवर उस्मानी कमांडर के किरदार में देखना पसंद करेंगे? और ओजून हसन के किरदार के लिए शुक्रू ओज़ियल्दिज़ बेहतर रहेंगे या किसी नए अदाकार को सामने लाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सुल्तान महमद सीजन 4, इश्क व तख्त और दूसरी तुर्क तारीखी सीरीज की हर अहम कास्टिंग और प्रोडक्शन अपडेट के लिए टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए।